नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि आजकल लोकस्ट या टिड्डी दलों का प्रवेश या इन्वेजन हमारे एनसीआर एरिया में भी हो चुका है। इस बारे में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, यद्यपि 1993 में देश में सबसे बड़ा लोकस्ट इन्वेजन हुए थे, अर्थात लोकस्ट के स्वार्म्स का या लोकस्ट का आक्रमण भारत में सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था, जिसमें टिड्डी दल के स्वार्म या लोकस्ट के स्वार्म्स या टिड्डी दल देश के अधिकांश प्रदेशों में पहुंच चुके थे। परंतु उस समय दिल्ली और फरीदाबाद में लोकस्ट स्वार्म प्रवेश नहीं करे थे। परंतु ये कल यानी 27 जून 2020 को इस वर्ष 2020 में लोकस्ट स्वार्म्स का इनकर्शन 1993 के इनकर्शन से या इन्वेजन से बड़ा है। टिड्डी दलों का कुछ भाग छोटे छोटे दलों में, जो कि एक बड़े दल का हिस्सा होते हैं, बट जाने के कारण 26 जून 2020 को रेवाड़ी तक टिड्डी दलों का प्रवेश हो चुका था। फेवरेबल हवा, विंड डायरेक्शन फेवरेबल होने के कारण, अनुकूल होने के कारण 27 जून 2020 को ये टिड्डी दल एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर गए और वह फरीदाबाद में स्थित वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, जो कि टिड्डी चेतावनी संगठन का राष्ट्रीय मुख्यालय है, को सलामी देता हुआ फरीदाबाद के 28 सेक्टर तथा नहर पार करके नोएडा की तरफ प्रवेश कर गया, यानी यूपी में चला गया। टिड्डी दलों का नियंत्रण वैसे तो देखा जाए अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र या शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया में टिड्डी चेतावनी संगठन के द्वारा कर लेना चाहिए, परंतु कई बार टिड्डियों के स्वार्म देश में लगातार प्रवेश करते हैं और वे अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया में उनका संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता और वह दूसरे फसली इलाकों में चली जाती हैं। इस बार ऐसा ही हुआ। इस बार एनसीआर में प्रवेश करने वाला टिड्डी दल लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था। ऐसी जानकारी मुझे समाचार पत्रों के दौरान प्राप्त हुई है। दोस्तों, जो आपदा आती है उसका नियंत्रण भी होता है और वो चली भी जाती है, परंतु वह हमारे लिए बहुत सारी सीख या लेसन्स छोड़ जाती है। टिड्डी दलों का भारत के विभिन्न राज्यों में आक्रमण तथा एनसीआर या दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश होना यह सीख देता है कि हमें किसी भी हानिकारक जीव, जिसको हम पेस्ट कहते हैं, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। जबकि टिड्डी तो एक अंतर्राष्ट्रीय या अंतर महाद्वीपीय पेस्ट है, नासी जीव है या हानिकारक पेस्ट है, जीव है। इसका प्रकोप बड़े बड़े दुर्भिक्ष या अकाल पैदा कर सकता है। इस वर्ष का और 27 जून 2020 का लोकस्ट स्वार्म राजधानी क्षेत्र में के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश
करने कर गया और हमें यह सीख दे गया कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सभी रिसोर्सेज सहित टिड्डियों के अचानक होने वाले आक्रमण या हमलों से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए या तैयार रखना चाहिए। इसके लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की सभी पोस्टों को, खाली रिक्त स्थानों को हमेशा भरते रहना चाहिए तथा लोकस्ट की गतिविधियों, जब लोकस्ट की गतिविधि एक्टिविटी शिथिल होने जाए, ऐसी अवधि के दौरान लोकस्ट का सघन सर्वेक्षण और लोकस्ट का नियंत्रण के मोकअप ऑपरेशन या मोकअप एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ लोकस्ट नियंत्रण के प्रयोग में किए जाने वाले सभी उपकरणों या यंत्रों, गाड़ियों की मरम्मत तथा सर्विस लगातार होती रहनी चाहिए। 27 जून 2020 के दिन लोकस्ट का एनसीआर में प्रवेश करके लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय हेडक्वार्टर या मुख्यालय वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के नज़दीक से टिड्डियों का निकल जाना उन सभी अधिकारियों या कर्मचारियों को सीख देता है जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का समय समय पर यह सीख देता है कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पर उसका सुदृढ़ीकरण करना चाहिए तथा आधुनिकीकरण, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन करते रहना चाहिए और टिड्डी नियंत्रण में काम में आने वाली मशीनों, गाड़ियों, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की मरम्मत हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए और उसमें या लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन में खाली हुए, रिक्त हुए पदों को हमेशा इमरजेंसी के रूप में भरना चाहिए, जिससे किसी भी लोकस्ट की इमरजेंसी के लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे तैयार रहे। आपातकाल, इसके अलावा एक लोकस्ट इमरजेंसी से निपटने के लिए एक लोकस्ट का कॉन्टिजेंट प्लान यानी आपातकालीन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें सभी उपकरणों, स्टाफ की, टीम का डिटेल्स, फंड्स का डिटेल होना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी फंड के रूप में फाइनेंस का मद का प्राविधान भी रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से करते रहना, ये चीज़ें ठीक उसी प्रकार से करते रहना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने भारतीय सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए करते हैं। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का पैरा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है और लोकस्ट इमरजेंसी के दौरान युद्ध की तरह लोकस्ट इमरजेंसी को नियंत्रित करती है। इसके लिए वह सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि डिफेंस सिस्टम में होती हैं। लोकस्ट की आपत्ति इमरजेंसी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये वार की तरह काम करता है। लोकस्ट कंट्रोल इट इज़ जस्ट लाइक वार। लोकस्ट कंट्रोल कैंपेन, एक लोकस्ट नियंत्रण अभियान एक युद्ध की तरह और सभी सेम रिक्वायरमेंट्स की तरह होता है। इमरजेंसी को नियंत्रित करता है। यद्यपि लोकस्ट एक रेगुलर पेस्ट नहीं है, परंतु फिर भी ये कभी भी किसी भी वक्त एक इमरजेंसी के रूप में उभर कर आ सकता है और इसीलिए इसको 24 घंटे हमारी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को तैयार रहना चाहिए।
जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। युद्ध चाहे ना भी हो, फिर भी हमारी सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इसी प्रकार से हमें लोकस्ट का अटैक चाहे ना भी हो, शिथिल अगर उसकी एक्टिविटी शिथिल भी हो गई हो, तो भी हमें लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट लाइक ए फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह या पैरा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको हमेशा अलर्ट मोड में तैयार रखना चाहिए तथा लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसको कम आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। कई बार कभी अचानक ये लोकस्ट इतना भी बढ़ सकता है कि वो अकाल और दुर्भिक्ष पैदा कर सके। देश को भुखमरी से बचाने के लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का सुदृढ़ीकरण या स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन एवं आधुनिकीकरण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद।